नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, a spring of force constant k is cut into length of ratio 1:3। एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट आपको दे रखा है k। ये हम इस तरह से एक स्प्रिंग ले लेते हैं और इस स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल k दिया हुआ है और इसको हमने कट किया है 3 पार्ट में जिनकी लेंथ का रेशियो 1:3 है, यानी L1 L2 और L3 का जो रेशियो दिया गया है वो 1:2:3 है। हम इसको टोटल लेंथ हम L मान लेते हैं, स्प्रिंग का जो इनिशियल लेंथ वो क्या थी, L थी, और इसको हमने किस रेशियो में इसको डिवाइड किया है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो L1 जो आएगी वो आपके पास क्या होगी, टोटल रेशियो कितना होगा 2 5 6, यानी टोटल रेशियो आपके पास 6 आ रहा है। अब हमें इसको किस रेशियो में, 1:6 में डिवाइड करना है। तो ये क्या आएगा, L/6, L1 तो L/6 हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगा आपके पास 2L/6, यानी कि L/3 हो जाएगा। L3 जो आएगा वो क्या आएगा 3L/6, ठीक है, यानी 2 हो जाएगा, यानी L/2। तो हमारे पास जो लेंथ आ गई है वो क्या होगी, L1 जो हो गया वो L/6, L/3 और L/2, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कॉस्ट आफ्टर कटिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। तो इससे हम यहां पर देखें तो K1, K2 और K3 जो आएंगे वो इनके इनवर्स में आएंगे। ये 1/6 पार्ट है तो ये 6 हो जाएगा, यानी ये 6K हो जाएगा, ये 3K हो जाएगा और ये 2K हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? क्योंकि क्या होता है, जैसे हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो स्प्रिंग को कट करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां लेंथ L/6 हुआ है तो जो आपके पास K1 होगा वो 6 टाइम हो जाएगा, यानी 6K। ये 1/3 हुआ है तो ये 3K हो जाएगा, ये 1/2 हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 2K। तो ये K1, K2 और K3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब आपको बोला गया है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश, यानी जब सीरीज में जोड़ा गया है यानी Ks जो है वो K डैश है, ठीक है। एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन फोर्स कांस्टेंट इज K डबल डैश, ठीक है, सीरीज में जोड़ा गया है। जब हम स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो कैसे निकाला जाता है, 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, तीनों का इनवर्स करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/K डैश, यहां पर गिवन है K डैश है, क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/K डैश इक्वल टू, यहां पर हम एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6K, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 3 6, 6/6K, 6 कैंसिल, यानी K डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा K। यानी कि जब हमने इसको सीरीज में ऐड किया है, जब सीरीज में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट जो K आया है वो कितना आ गया है, K आ गया है। अब हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ा जाता है Kp जो कि यहाँ K डबल डैश दिया गया है, क्या होगा K1 प्लस K2 प्लस K3, इन तीनों का एडिशन हो जाएगा। तो Kp इज इक्वल टू K1, K1 आपके पास दिया गया है 6K प्लस 3K प्लस 2K, टोटल कितना हो जाएगा देखिए 6 3 9 2 11, यानी 11K, ठीक है। और आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है, जो पूछा गया है इन दोनों का रेशियो, यानी कि K डैश बाय K डबल डैश, वैल्यूज आपको गिवन है यहां पर। K डैश हमने यहां निकाला, ये K डबल डैश है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा K/11K, यानी कि 1/11, यानी 1:11, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, जैसे हम लेंथ को जितना ज्यादा लेंथ छोटा करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा K का वैल्यू बढ़ जाएगा,
उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड की हैं। ठीक है, लेंथ का रेशियो दिया था 1 to 3, इससे हमने उनकी लेंथ निकालनी क्योंकि टोटल लेंथ L माना है। ये आ गया आपके पास। और जो K होता है वो इनके इनवर्स में होता है। ये 1/6 है तो ये 6 टाइम हो जाएगा, ये 1/3 है तो 3 टाइम हो जाएगा, ये 1/2 है तो 2 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? बाकी तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया है सीरीज और पैरेलल का और उनका रेशियो कर लिया है। ठीक है।